हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और नई मूवी के बारे में जिसका नाम है थोर लव एंड थंडर। तो गाइस, ये मूवी मार्वल की 29th मूवी है जो कि थोर की पिछली मूवीज का सीक्वल है। तो गाइस, आज करेंगे इस मूवी को एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हम गोर को देखते हैं और उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। हम देखते हैं कि वो एक बंजर से प्लेनेट पर होते हैं जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था। और फिर हम देखते हैं कि गोर वहां पर अपने देवताओं से प्रार्थना करता है कि वो उसको और उसकी बेटी को बचा लें। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उसकी बेटी मर जाती है। गोर अपनी बेटी के पास बैठा होता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि पानी की आवाज होती है। तो उसे एक घना जंगल दिखाई देता है, जिसके बाद वहां पर उसे दो गोड़ दिखाई देते हैं जिनमें से एक मरा हुआ था और दूसरे ने ही उसे मारा था। उस गोड़ को देखकर से पता चलता है कि वो वही गोड़ है जिसे वो मानता था और जिसकी पूजा किया करता था। अब हम देखते हैं कि गोर अपने देवता से पूछता है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया, जिसके बाद उसका देवता वहां पर कहता है कि तुम लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हो, क्योंकि वहां पर गोर की बेटी मर गई थी और वो देवता उसे बचाने के लिए नहीं आए थे। इसलिए वो उस देवता को बुरा भला कहने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो देवता गोर को मारने लगता है और तभी गोर वहां पर नेक्रो स्वॉर्ड को उठा लेता है जो कि उस मरे हुए देवता की होती है। और फिर वो स्वॉर्ड उसे श्रापित कर देती है, जिसके बाद गोर के अंदर नेक्रो स्वॉर्ड की पावर आ जाती है और वो उस देवता को मार देता है। और फिर गोर वहां पर खुद से ही प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी गोड को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो सब देवताओं को मार देगा। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोर के ऊपर और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं जिन्हें कोर थोर की कहानी सुना रहा होता है। वो थोर के बारे में बताता है कि कैसे थोर बचपन से बड़ा हुआ और उसने लड़ना सीखा और फिर उसने एक एक करके अपने सभी लोगों को खो दिया और कैसे उसने फिर अपने आप को फिट किया और वापस से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ टीम अप किया। अब हम देखते हैं कि थोर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ एक प्लेनेट पर होता है जहाँ के राजा याकान होते हैं और वो थोर की मदद मांगते हैं क्योंकि उनके प्लेनेट पर हमला हो जाता है। जिसके बाद थोर वहां पर उनकी मदद करता है और फिर हमें वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है जहां पर उसे ये भी पता चलता है कि कोई देवताओं को मार रहा है। अब गाइस, हमें इस मूवी के अंदर जेन फोस्टर का सीन देखने के लिए मिलता है जहां पर वो एक हॉस्पिटल के अंदर होती हैं क्योंकि जेन फोस्टर को पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो अब स्टेज 4 में है। और हम वहां पर देखते हैं कि जेन फोस्टर ने एक बुक भी लिखी होती है जिसका नाम फोस्टर थ्योरी होता है। और साथ ही हमें वहां पर एरिक सेल्विक भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि जेन फोस्टर की मदद कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके कैंसर का इलाज नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वो स्टेज 4 में होती है और उसके ऊपर किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा होता है। अब हम जेन को देखते हैं, वो अपने आप को ठीक करने के लिए खुद ही इलाज ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी इलाज समझ में नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वो वाइकिंग्स की किताब पढ़ती है जहाँ पर उसे म्योनिर का जिक्र मिलता है और वो म्योनिर के बारे में पढ़ती है। उस किताब के अंदर म्योनिर के बारे में लिखा होता है कि म्योनिर किसी को भी नई शक्तियाँ दे सकता है और वो किसी के भी शरीर को ठीक कर सकता है और उसको नई पावर्स दे सकता है। और उसके बाद हमें टॉन्सबर्ग के नए एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वल्कायरी होती है और वो अब एसगार्ड की नई रानी होती है जो कि उसे संभाल रही होती है और उसने एसगार्ड में बहुत सारे बदलाव कर दिए होते हैं। और फिर हमें एसगार्ड के अंदर वही ड्रामा देखने के लिए मिलता है जो कि हमने थोर रग्नारोक मूवी के अंदर देखा था, लेकिन इस बार उस ड्रामे के अंदर वो ओडिन की डेथ का सीन कर रहे होते हैं। जिसके बाद म्योनिर दिखाया जाता है जो कि टूटा हुआ होता है और वो अब एक शोपीस की तरह वहां पर रखा होता है। अब सब लोग म्योनिर को देखकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन हम वहां पर जेन फोस्टर को भी देखते हैं जो कि उस म्योनिर के पास ही खड़ी होती है और वो उसके कांच को छू रही होती है। और फिर हमें म्योनिर अपने आप ही जुड़ता हुआ दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि याकान के राजा थोर को उसके प्लेनेट को बचाने के लिए एक गिफ्ट देते हैं जो कि होती हैं 2 बकरियां, जो कि हमें थोर के कॉमिक्स के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं, जिनका नाम टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर होता है। अब थोर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम अपने स्पेस जेट में आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी कॉल्स आने लगते हैं जिसके अंदर उन्हें देव हथियार के बारे में पता चलता है जो कि गोर होता है। और वहाँ पर थोर को लेडी सिफ की एक वीडियो भी मिलती है जिसमें वो थोर को मदद के लिए बुला रही होती है। और फिर थोर अपने रास्ते निकल जाता है लेडी सिफ को बचाने के लिए और फिर थोर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम अलग अलग चले जाते हैं। थोर वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर फेलिगन मरा होता है जो कि नेफेलगेरियंस का देवता होता है और फिर उसे वहां पर लेडी सिफ मिलती है जिसका हाथ कट जाता है। अब थोर लेडी सिफ से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो लेडी सिफ उसे एक आदमी के बारे में बताती है जो कि होता है देव हत्यारा और वो देवताओं को मारने के पीछे पड़ा होता है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो अब एसगार्ड जा रहा है। अब हम देखते हैं कि गोर एसगार्ड पहुंच जाता है और वो एसगार्ड पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहां पर थोर भी पहुंच जाता है एसगार्डियंस को बचाने के लिए। और तभी वहां पर थोर को म्योनिर के होने का एहसास होता है, जिसके बाद उसे म्योनिर दिखाई देता है और वो म्योनिर को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन म्योनिर उसके पास नहीं आता। अब हम देखते हैं कि थोर का म्योनिर वापस से जेन फोस्टर के पास चला जाता है जो कि अब माइटी थोर बन चुकी थी। अब जैसे ही थोर को पता चलता है कि माइटी थोर और कोई नहीं बल्कि जेन फोस्टर है, तो गोर की आवाज में हमें उन दोनों की पिछली स्टोरी सुनाई जाती है जो कि उनकी लव स्टोरी होती है, जहाँ पर
थोर और जेन फोस्टर एक साथ समय बिताया करते थे और वो खूब मजे किया करते थे। जिसके बाद वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन थोर को पता था कि जब वो किसी से प्यार करता है तो वो उससे जुदा हो जाता है, इसलिए वो उसके ज्यादा करीब नहीं जाता है और वो उससे दूर दूर रहने लगता है। और फिर थोर एवेंजर्स के साथ लड़ाई में ज्यादा बिजी हो जाता है, जिसके बाद वो जेन को वक्त नहीं दे पाता। और एक रात थोर म्योनिर से कहता है कि तुम जेन का हमेशा ध्यान रखोगे और इस पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दोगे। और फिर हमें गोर और थोर के बीच एक फाइट सीन देखने को मिलता है, जहां पर गोर थोर को चकमा देकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो थोर से हारने लगता है और वो वहां से एसगार्ड के बच्चों को भी किडनैप करके ले जाता है। अब हम देखते हैं कि थोर म्योनिर को वापस अपने पास बुलाने की कोशिश करता है और वो अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आ जाता है। और हमें इस मूवी के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर और थोर के बीच एक इंटरेक्शन सीन भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें स्टॉर्म ब्रेकर म्योनिर से जलता है। अब हम देखते हैं कि थोर, वुल्कारी और जेन फोस्टर तीनों प्लानिंग करते हैं उन सभी बच्चों को वापस लाने की। और फिर थोर उन दोनों को बताता है कि मैंने उसके हाथ में नेग्रो स्वॉर्ड देखी थी। जिसके बाद जेन फोस्टर नेग्रो स्वॉर्ड के बारे में पूछती है, तो थोर उसे बताता है कि नेग्रो स्वॉर्ड समय की शुरुआत से पहले ही बनी हुई थी और वो एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जो कि देवताओं को मारने की शक्ति रखता है। अब वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि हेमडाल का बेटा होता है और वो अपने जादुई विजन से थोर से बातें करता है। और फिर थोर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सारे बच्चे होते हैं और वो उन सब बच्चों को देख पाता है। जिसके बाद वो उन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्दी ही आऊँगा, तुम सब घबराओ मत। जिसके बाद थोर वापस से आकर जेन फोस्टर और वल्कायरी को बताता है कि वो सब बच्चे शैडो रियाम में हैं। जिसके बाद वो वहां पर जाने का प्लान बनाते हैं और फिर वो सबके सब ओमनीपोटेंट सिटी जाते हैं, जहां पर जाकर वो जियूस से मिलने वाले थे ताकि वो गोर को हरा सकें। जिसके बाद वो टूथ ग्राइंडर और टूथ नशर की मदद लेते हैं और वो एक बोट में उन्हें बांधते हैं और फिर थोर स्टॉर्म ब्रेकर को उस बोट के अंदर लगा देता है। जिसके बाद वो उन्हें ओमनीपोटेंट सिटी ले जाती है। अब हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थोर और जेन फोस्टर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। वहां पर थोर अपने हाथों से म्योनिर को उठाकर देखता है। अब हम देखते हैं कि थोर, वल्कायरी, जेन फोस्टर और कोर्क चारों पहुंच जाते हैं ओमनीपोटेंट सिटी, जहां पर जाकर वो सब अपना अपना भेष बदल लेते हैं। वो जियूस के दरबार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी थोर उठता है और वो जियूस से कहता है कि हमें गोर को रोकना होगा। और वो जियूस से मदद मांगता है और वो उससे कहता है कि हमें आपके इस हथियार की ज़रूरत है जो कि थंडरबोल्ट होता है। लेकिन जियूस उसकी मदद करने से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि तुम भी अब यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो गोर को हमारी इस लोकेशन का पता चल जाएगा। हम वहाँ पर देखते हैं कि थोर जियूस को अपना मेंटर मानता था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि जियूस एक डरपोक है। और फिर थोर वहाँ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो जियूस को घायल कर देता है। और उस फाइट के बीच हम देखते हैं कि जियूस कोर के ऊपर हमला कर देते हैं और वो अपने थंडरबोल्ट की मदद से कोर को फोड़ देते हैं। जिसके बाद कोर का सिर्फ मुंह जिंदा बचता है और फिर वल्कायरी उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। जिसके बाद जेन फोस्टर और वल्कायरी वहाँ पर थोर का साथ देती हैं और वो उस थंडरबोल्ट हथियार को छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थोर एस्ट्रिक की मदद से फिर से उन बच्चों से बात करता है और वो उन्हें बताता है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद हमें थोर और स्टॉर्म ब्रेकर के बीच एक इंटरैक्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर वो स्टॉर्म ब्रेकर से कहता है कि म्योनिर तो पुरानी बात है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। जिसके बाद जेन भी वहां पर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि थोर और जेन एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी थोर जेन से अपने प्यार का इजहार करने वाला होता है, लेकिन फिर जेन उसे बताती है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है। और फिर थोर उससे पूछता है कि ये सब कब हुआ, तो जेन उसे बताती है कि ये सब 6 महीने पहले शुरू हुआ था और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मैं स्टेज 4 पर हूँ। और फिर थोर जेन से कहता है कि तुम जो कुछ भी करना चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जेन थोर से कहती है कि मैं मरने से पहले उन सभी बच्चों को बचाना चाहती हूँ। और फिर हमें थोर और जेन के बीच एक किसिंग सीन देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद वो शैडो रियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी बच्चे नहीं मिलते हैं। और फिर जेन को पता चल जाता है कि ये एक जाल है जो कि गोर ने उनके लिए बिछाया है और वो थोर के स्टॉर्म ब्रेकर को बाहर फेंक देती है, क्योंकि गोर को थोर के स्टॉर्म ब्रेकर की ही ज़रूरत थी। गोर को थोर का स्टॉर्म ब्रेकर इसलिए चाहिए था क्योंकि उसे एटर्निटी का दरवाज़ा खोलना था, जिसके बाद उसकी कोई भी विश पूरी हो जाती। अब हम देखते हैं कि गोर वहां पर आ जाता है और वो उन तीनों को पकड़ लेता है। जिसके बाद वहां पर एक फाइट होती है और उसमें वल्कायरी घायल हो जाती है और फिर थोर वापस से एसगार्ड के लिए एक पोर्टल ओपन कर देता है, लेकिन गोर उससे स्टॉर्म ब्रेकर को छीन लेता है। अब हम देखते हैं कि वो सब वापस से एसगार्ड पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जेन वापस से अपने असली रूप में आ जाती है और हम देखते हैं कि एक डॉक्टर वहां पर थोर को बताती है कि जेन म्योनिर उठा रही है, उस वजह से उसका शरीर कमजोर हो जाता है, इसलिए कैंसर उसके शरीर पर भारी पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि जेन फिर से हॉस्पिटल में होती है। जिसके बाद थोर जेन के पास आता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें अब म्योनिर को उठाना बंद करना होगा, क्योंकि जब तुम म्योनिर को उठाती हो तो वो तुम्हारे शरीर को कमजोर कर देता है, इससे तुम जल्दी बीमार हो रही हो। अब जेन फोस्टर थोर से कहती है कि तुम मुझे ऐसा करने से क्यों रोक रहे हो, मैं उस हथौड़े को उठाकर माइटी थोर बन सकती हूँ और उन लोगों को बचा सकती हूँ और तुम अब वो पावर भी मुझसे छीन रहे हो।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद थोर उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम इस म्योनिर को वापस से उठाओगी तो तुम उस मौके को खो दोगी। और फिर वो जेन से कहता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा और मैं उन बच्चों को छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। जिसके बाद थोर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गोर सभी बच्चों को लेकर एटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां पर जाकर वो थोर के स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उस दरवाजे को खोलने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं थोर को, जो कि थंडरबोल्ट की मदद से एसगार्ड से निकल जाता है और वो एटर्निटी में पहुंच जाता है। अब थोर एसगार्डियन बच्चों से कहता है कि तुम जो हथियार उठा सको उस हथियार को उठा लो और मेरे पास लेकर आओ। तुम सब एसगार्डियन हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। अब हम देखते हैं कि थोर वहां पर कुछ लाइंस बोलता है और वो उन सभी एसगार्डियन बच्चों को कुछ समय के लिए थोर की पावर्स दे देता है और वो सब उसकी टीम बन जाते हैं। दूसरी तरफ गोर अपने परछाई वाले राक्षसों को छोड़ देता है उनके ऊपर हमला करने के लिए और फिर थोर और उसकी टीम उन सभी परछाई वाले राक्षसों को हरा देते हैं। जिसके बाद थोर डायरेक्ट गोर से जाकर लड़ता है। अब हम देखते हैं कि गोर थोर को मार रहा होता है और दूसरी तरफ जेन फोस्टर म्योनिर को फिर से उठा लेती है और फिर हमें वहां पर जेन फोस्टर यानी कि माइटी थोर की एक बेहतरीन एंट्री देखने के लिए मिलती है। अब हम देखते हैं कि थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वापस लेने के लिए जाता है और फिर माइटी थोर वहां पर गोर से लड़ती है। अब थोर बहुत मुश्किलों के बाद अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से निकाल लेता है और वो उसे एस्ट्रिक को दे देता है और वो उन सबको वापस एसगार्ड जाने के लिए कह देता है और वो सब वापस एसगार्ड चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि थोर गोर से लड़ने लगता है और फिर जेन फोस्टर अपने म्योनिर को उसके तरफ फेंकती है और वो तलवार टूट जाती है और नेक्रोस्वर्ड के बहुत से टुकड़े हो जाते हैं और वो टूट जाती है, लेकिन गोर उसे फिर से अपनी पावर से जोड़ने लगता है और फिर जेन अपने म्योनिर की मदद से उसके टुकड़ों को अपने म्योनिर में मिला लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोर वहां से चला जाता है और वो इन्फिनिटी के अंदर चला जाता है क्योंकि इन्फिनिटी का दरवाजा खुल चुका था। हम देखते हैं कि थोर और जेन भी उस एटर्निटी के अंदर चले जाते हैं, जहां पर जाकर थोर गोर से कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता गलत है। और वो उससे कहता है कि तुम्हें मौत और बदले के रास्ते पर शांति नहीं मिलने वाली। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें प्यार के रास्ते पर ही शांति मिल सकती है। और फिर थोर वहां से जाने लगता है जेन फोस्टर के पास। जिसके बाद गोर उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और फिर थोर से समझाता है कि तुम भी अपने लिए प्यार मांग सकते हो, तुम वापस अपनी बेटी को जिंदा कर सकते हो। अब गोर को वापस अपनी बेटी की याद आती है और फिर उसे पता चलता है कि वो नेक्रोस्वर्ड को यूज करने की वजह से मर रहा है। अब हम देखते हैं कि गोर वहां पर अपनी बेटी को वापस मांग लेता है और उसकी बेटी वापस आ जाती है। जिसके बाद गोर मर जाता है और फिर जेन फोस्टर भी वहां पर मर जाती है और फिर थोर गोर की बेटी को अपने साथ लेकर वापस से एसगार्ड आ जाता है, जहां पर अब हम देखते हैं कि एसगार्ड में सभी बच्चे वापस आ जाते हैं और फिर एसगार्ड में एक बहुत बड़ा सा स्टैचू लगाया जाता है जो कि माइटी थोर का होता है, यानी कि जेन फोस्टर का। फिर एसगार्ड के सभी बच्चे अब लड़ाई की ट्रेनिंग लेने लगे थे और साथ ही हेमडाल का बेटा एसिक भी लेडी सिफ से लड़ाई की ट्रेनिंग ले रहा था। फिर उसके बाद हमें गोर की बेटी और थोर का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब एक साथ रहते थे और थोर अब उससे प्यार करता था और उसे पालता था। फिर हम देखते हैं कि थोर अपनी बेटी यानी कि गोर की बेटी को सिखाता था कि तुम्हें हमेशा अच्छे लोगों की मदद करनी है और बुरे लोगों को मारना है। जिसके बाद वो वापस से म्योनिर को उठा लेता है और स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी बेटी को दे देता है। इसके बाद इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें जियूस देखने को मिलते हैं जो कि अपने बेटे हरकुलस से थोर से बदला लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि थोर ज्यूस को मारकर उनका हथियार ले गया था। और फिर हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के लिए मिलता है, जहां पर हमें वैलहैला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेन फोस्टर अब वैलहैला में पहुंच जाती है और उसका स्वागत वहां पर हेमडाल कर रहा होता है। और फिर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।